बस आप इसकी आवाज़ चेक करें, इतना क्रिस्पी और क्रंचीपन अब पकोड़ों में लाना हो गया बहुत ही आसान। और जब इफ्तार में रह जाएँ सिर्फ 5 मिनट तो आप ये पकोड़े फ़ौरन ही रेडी कर सकते हैं। आपको आज मैं पकोड़ों को स्टोर करने का तरीका बताने वाली हूँ, इसके बैटर को किस तरह स्टोर किया जा सकता है। आपको फ़ौरन इफ्तार के टाइम पकोड़े बनाने की टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हैं और गारंटी है इन पकोड़ों को आप जितनी देर भी रखेंगे ये इसी तरह के क्रिस्पी रहेंगे। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और जायका जो है ना वो तो ऐसा है कि बाज़ार के पकोड़े आप लाना ही भूल जाएंगे जब ये खाएंगे टेस्टी से पकोड़े। तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए आलू मैंने यहाँ पर 2 अदद लिए हैं और फिंगर स्लाइसिस में इसको मैंने कट कर लिया है। बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। उसके बाद इसको 2-3 पानी से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पानी इसका निकाल दिया है। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दूँगी और ये भी आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटनी, बस दरमियानी होनी चाहिए। हरा धनिया डालेंगे इसमें और उसके बाद कुटा हुआ धनिया जाएगा इसमें। ये थोड़ा ज़्यादा जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, तो मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। ज़ीरा साबुत जाएगा इसमें आधा चम्मच। रेड चिली पाउडर भी आधा चम्मच डाल दूँगी इसमें। हल्दी 1/4 चम्मच डालूँगी और साथ ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच है छोटा। और हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई 3 से 4 या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी पकोड़ों में। और अब ये देखें इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, तो आपने बेसन इसमें डालना है 1 कप बेसन डालेंगे। तो अब आपको देखें बाज़ार से जो है मसाला भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पकोड़ों का मसाला आप घर में अपने आप खुद बना सकते हैं। अब क्या करना है, बेसन डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अभी हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि मसाले जो हैं वो तमाम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल पकोड़ों का बनके तैयार हो गया। इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें नमक नहीं डाला अभी और कोई भी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला, तो अभी आपने कुछ भी नहीं डालना है। बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने बैटर को महफूज करना है। इस तरीके से किसी भी डिस्पोजेबल डिब्बे में आपने डालना है और इसको आपने रख देना है अपने फ्रीज़र में। और जब आपको पकोड़े बनाने हो इसको निकालना है और इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो इस तरीके से आप काफ़ी देर पहले पकोड़ों का ये बैटर रेडी करके रख सकते हैं। आपको फ़ौरन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पकोड़े बनाते हुए। जब आपको पकोड़े बनाने हो आपने इस तरीके से इसको ओपन करना है, इसके लिड को हटाना है और इसको वापस डाल देना है इसी बैटर में। मैं क्योंकि अभी बना के आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें सारा बैटर निकाल लेती हूँ। अब इसमें देखें कुछ चीज़ें मज़ीद जाएंगी जो कि हमने पहले नहीं डाली। जर्दा कलर इसमें जाएगा, तो येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दा कलर भी जो आपकी पसंद हो वो कर लें। बेकिंग पाउडर अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच और साथ ही इसमें जाएगा नमक जो कि मैंने पहले नहीं डाला था, आधा चम्मच मैंने डाल दिया। तो ये 3 चीज़ें आपने आखिर में डालनी है इसमें। इससे क्या होगा कि जब हम नमक डालते हैं तो क्या होगा, पानी छोड़ देती हैं सब्ज़ियाँ। हमने इसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आप चाहें तो पालक भी शामिल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पालक का इस्तेमाल नहीं किया। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको हिलाते जाना है, इस तरीके से मिक्स करते जाना है। अब इसमें मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगी जिससे आपके जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाले। क्या होता है अक्सर घरों में जब पकोड़े बनाते हैं तो उसको थोड़ी देर रखा जाता है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं वो, और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अब आप देखें इसमें हमने ऐड किया है यहाँ पर मैदा। तो 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे के डाल दिए हैं और मैदा डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने और बहुत ज़्यादा जो है रनिंग फॉर्म में इस बैटर को रेडी नहीं करना होता। बस ये बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही ये थोड़ा गर्म हुआ ऑयल तो इसमें ऐसे आपने पकोड़े डालने हैं। पकोड़े बनाने का भी आसान तरीका आपको बता रही हूँ। ऐसे राउंड करके आपने बड़े बड़े पकोड़े डालने हैं। तो जैसे आपसे बड़े पकोड़े डाले जा रहे हैं आप डाल दें, इस तरह आपके पकोड़े भी बहुत जल्दी बनेंगे। तो ये देखें इस तरीके से आपने पकोड़े बना लेने हैं। इसको अभी कंप्लीट मैंने कुक नहीं किया है, पकोड़ों को सिर्फ 4 मिनट ही पकाया है और निकाल लिया है पकोड़ों को। इस तरीके से सारे पकोड़े इसी तरह आपने निकाल लेने हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा होने दें और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम छोटे साइज़ में। तो इस तरीके से आपने पकोड़ों को जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ के कट कर लेने हैं। तो ये जो है कमर्शियल तरीका भी है पकोड़े बनाने का। तो इस तरह क्या होता है कि जब भी कोई पकोड़े लेने आता है तो उसको जो दुकान वाले होते हैं फ़ौरन फ्राई करके दे देते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता सेकंड बार फ्राई करने में और क्रिस्पी भी पकोड़े इसी तरह से ज़्यादा देर तक रहते हैं।
तो बस हमने जब अफ्तार का टाइम हो आपने इस तरीके से पकोड़े उठाने हैं और अपने गरम ऑयल में डाल देने हैं। इस तरीके से जब आप डालेंगे 2 मिनट में आपके पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, बहुत प्यारा सा इन पे कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बैच में जितने पकोड़े आएंगे हम उतने डाल देंगे। आप लोगों से यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पर न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। पकोड़े रेडी हो गए हैं, इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखें, आपको आवाज़ से ही महसूस हो रहा होगा कि कितने हमारे क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा इनका फ्लेवर है। यकीन मानिए ये पकोड़े अगर आपने एक बार बना लिए ना तो आप पूरे रमज़ान यही पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि घर वाले फरमाइश ही आपसे करेंगे इन्हीं पकोड़ों को खाने की। साथ ही हमने यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी सर्व की है, साथ में टोमेटो केचप भी आप साथ में रख सकते हैं या हरी चटनी भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे साथ में रख के सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े आज बन के रेडी हुए। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।